एक लंबे समय पहले रामापुरम नामक एक गांव था। उस गांव में सिर्फ एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में हर रोज अजीब घटनाएं हो रहे थे, इसीलिए बीमार लोग हॉस्पिटल में रहने के लिए डरते थे। ये इसलिए क्योंकि हर रोज सुबह तक कोई ना कोई उस हॉस्पिटल में गायब हो जाता था। उसी हॉस्पिटल में नवदीप नामक एक बीमार आदमी नया आता है। वहाँ प्रेमा नामक एक सुंदर नर्स रहती थी। सभी को वो दवाइयाँ देती थी। प्रेमा की सुंदरता देख नवदीप उससे प्यार करने लगता है। जब भी वो दवाइयाँ देने आती थी, वो उसी की ओर देखते रहता था। एक दिन जब सब सो रहे थे, आधी रात को अचानक एक भयानक आवाज आने पर सभी जाग उठते हैं, लेकिन इनको कोई दिखाई नहीं देता है। मेरे बगल बेड का आदमी कहाँ है? ये सोच के वो पूरा हॉस्पिटल ढूंढता है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। और हॉस्पिटल में सभी डरते ही रहते हैं। मेरे बगल वाले बेड पे आदमी गायब हो गया, आज शायद मेरी बारी है। ऐसे पूरा दिन दुखी रहता है और रात होने पर भी सोए बिना सोचते ही रहता है। आधी रात होता है और एकदम नामोश रहता है। डरावना हवा आने की आवाज सुनाई देता है। उससे वो उसकी कमरे से निकाल के बाहर आता है। जब चारों ओर देखता है तो मुझे बचाओ की आवाजें सुनाई देती है। हाँ, कहाँ से आ रही है ये आवाज? ऐसे सोचते हुए आवाजें सुनाई दे रही दिशा की ओर बढ़ता है और ऐसे ही एक कमरे के पास रुकता है। इसी कमरे से आवाज आ रही है, कौन है अंदर? ऐसे खिड़की से कमरे के अंदर झांकता है। मुझे कुछ मत करो, कृपया मुझे छोड़ दो, ऐसे एक आदमी कहते रहता है। जब वो भूत उसे देखता है और बस वो गायब हो जाता है। ये देख नवदीप डर के मारे कांपते रहता है। उसके आंखों के सामने ही वो भूत प्रेमा के रूप में बदल जाती है। हाँ, मेरे देखते हुए ही वो कहाँ गया? प्रेमा भूत है, मतलब इस हॉस्पिटल में हो रहे घटनाओं का कारण प्रेमा है। मैंने ये ना जान के प्रेमा से प्यार किया कि वो एक भूत है। उसकी सुंदरता देख मैं बहक गया। तो क्या मैं एक भूत से प्यार कर रहा हूँ? अगर मैं ऐसे ही दुख होते रहूंगा तो सबकी तरह मुझे भी एक रात बस यूं ही गायब कर देगी। तुरंत मुझे ये बात सबको बताना पड़ेगा और इस भूत को यहाँ से भगाना होगा। ये फैसला करके सबको बताने जाने ही वाला था जब प्रेरणा उन्हें दवाइयाँ देने आती है। उसे देख अचानक नवदीप बोलना बंद कर देता है। अरे नवदीप, प्रेमा के बारे में कुछ कह रहा था ना तू? क्या हुआ, रुक गए? वो कुछ नहीं, मैं बस यही कहने वाला था कि प्रेरणा आज दवाइयाँ देने नहीं आई और इतने में वो आ गई। ये बातें सुनकर प्रेमा उन सबको दवाइयाँ देके वहां से चले जाती है। वो आदमी मेरे बारे में कुछ कहते हुए रुक गया। क्या उसको पता चल गया कि मैं एक भूत हूँ? सभी लोग जान जाए इससे पहले ही मुझे ज्यादा लोगों को बंद करके एक ही बार उन्हें खाना होगा। प्रेमा के जाने के बाद नवदीप सबको सच बता देता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर यकीन नहीं है तो आज रात आके खुद देख लो। उस रात सभी जागे रहते हैं। ठीक आधी रात को नवदीप सबको प्रेमा के कमरे के पास ले जाता है। उन सब में से एक आदमी को वो भूत उनकी आंखों के सामने ही गायब कर देती है। ये देख सब डर जाते हैं। चलो हम पहले इस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। हमारे गांव में सिर्फ ये एक हॉस्पिटल है। हमारी सेहत ठीक करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर हम यहाँ से चले भी जाएं, तो बाहर जाके हमें नहीं पता कि हमारा हालत ठीक होगा कि नहीं। इसीलिए हम अगर उस भूत को ही यहाँ से भगाते हैं तो इसी हॉस्पिटल में रह के हमारा सेहत
ठीक करके ही यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, अगर हम उस भूत से डर के भाग गए तो गांव वाले इस हॉस्पिटल को आने के लिए ही डर जाएंगे। हमें उस भूत को कुछ भी करके यहाँ से भगाना होगा। ये कहते ही सब सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, जब वो भूत मनुष्य के रूप में बदलती है तब उसे अगर नौकरी छोड़ के चले जाने के लिए बोला जाए तो तब तुरंत हमारे सामने ही भूत बन के हम सबको गायब कर देगी। हाँ, अगर हमने ये जाना कि वो मनुष्य को क्यों खा रही है और उसकी ख्वाहिश को पूरा करे तो शायद यहाँ से चले जाएगी ना। कारण पूछने के मौके पे अगर बिना सोचे हमें खा गई तो अब क्या करें? ऐसे नहीं, हम इस हॉस्पिटल में रह रहे हैं तभी तो वो सबको खाए जा रही है। आज से कुछ दिन तक अगर हम इस हॉस्पिटल में नहीं रहे तो इतना ही नहीं, हम किसी को भी इस हॉस्पिटल की ओर जाने ही नहीं देंगे। तब वो भूत किसी को कुछ किए बिना यहाँ से चली जाएगी। हाँ, सही है, पर अगर हॉस्पिटल में कोई ना रहने के कारण वो गांव में आ गई तो तब तो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा ना। इतने में प्रेमा दवाइयां देने आती है। सभी प्रेमा को देख डर जाते हैं। अरे क्या हुआ? सब मुझे देखते ही बात करना बंद करके क्यों डर रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, दवाइयां लीजिए। ये कह के दवाइयां देके वहां से चली जाती है। हाँ, तुरंत हम एक भूत को बंद करने वाले मांत्रिक के पास जाएंगे। ये सब समझा के उन्हें यहाँ लेके आएंगे। सभी जाके एक मांत्रिक को हॉस्पिटल लेके आते हैं और उसे प्रेमा के पास लेके जाते हैं। यही है वो भूत। प्रेमा उस मांत्रिक को देख डर जाती है। अरे क्या कह रहे हो तुम? मैं भूत नहीं हूँ। तुम लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? पहले इसको यहाँ से भिजा दो। तुमको भूत के रूप में बदलना हम सब ने देख लिया। ये सुन के प्रेमा भूत बन जाती है। मैंने सोचा कि तुम सबको एक ही बार बंद करके खा जाऊंगी, लेकिन इससे पहले ही तुम लोगों को सच पता चल गया। अब मैं इस मांत्रिक के साथ तुम सबको खा जाऊंगी। हा हा हा। ऐसे जोर से हंसते रहती है जब वो मांत्रिक उस भूत को बंद कर देता है। तब अचानक भूत ने जिस किसी को भी बंद कर दिया वो सब वापस आ जाते हैं। मांत्रिक उस भूत को वहां से लेके जाता है और तब से सभी हॉस्पिटल में खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले हेमंतपुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में 2 पीने के पानी वाले कुएं थे, लेकिन गांव वाले सिर्फ एक कुएं से पानी लेते हुए मेहनत करते थे। उसी गांव को गोपाल और विमला नामक 2 पति पत्नी नए नए जाते हैं। एक दिन विमला पानी के लिए कुएं के पास जाती है। उस कुएं से कुछ ही दूर एक और कुआं उसे नजर आता है। इस कुएं के पास तो बहुत लोग हैं। उस तरफ का कुआं दूर है, मगर वहाँ कोई नहीं है, तो जल्दी घर पहुँच सकती हूँ। ऐसे सोच के उस तरफ के कुएं की ओर जाती रहती है जब उसे वहाँ की औरतें देखती हैं। सुनिए, गांव में नहीं आई है क्या? हाँ जी। उस कुएं की तरफ कोई नहीं जाता है, सब सिर्फ इसी कुएं का पानी लेते हैं। क्यों? उस तरफ के कुएं के पास नहीं जाते हैं क्या? कहा जाता है कि उस कुएं में एक भूत रहती है, इसलिए कोई उस तरफ नहीं जाता है। क्या उस कुएं में भूत है? ऐसे डर के पीछे आके बाकी औरतों के साथ ही दूसरे कुएं में पानी लेकर घर चली जाती है। उस दिन विमला सुबह जो कुछ भी हुआ उसके पति को बताती है। आज के दिन में भी तुम भूत प्रेत को मानती हो। अगर ये सच नहीं होता तो लोग एक ही कुएं से इतना मेहनत करके पानी क्यों लेंगे? तो तुम मान रही हो कि उस कुएं में भूत है? मैं साबित करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। भूत हो या ना हो, हमें उससे क्या लेना देना, इस बात को छोड़ दीजिए। पर तुम तो उनकी बातों का यकीन मान रही हो ना?
देखना, मैं कल ही वहाँ जाके साबित करूंगा कि भूत नहीं है। ऐसे कह के सो जाता है। अगले दिन भूत का ना रहना साबित करने के लिए उस कुएं की ओर बढ़ता है। चलते चलते उसे बीच में एक बुजुर्ग मिलता है। इनको पूछूंगा तो पता चलेगा कि हुआ क्या है और ये कि वहाँ वाकई भूत है कि नहीं। दादाजी, मैं इस गांव में नया आया हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो बेटा, मुझे अगर पता होगा तो बोलूंगा। मैंने सुना है कि इस गांव में 2 कुएं रहने के बावजूद सारे लोग सिर्फ एक कुएं का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में भूत रहने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या किसी ने दूसरे कुएं के पास भूत को देखा है? गांव वालों को कैसे पता है कि वहाँ एक भूत है? सच में उस कुएं में एक भूत का रहना मेरे बचपन में एक दोस्त ने देखा था। भूत को देखने पर इतना डर गया था कि 1 महीना वो घर से बाहर ही नहीं निकला। गांव वालों को जब इस बात का पता चला, तब से उस कुएं के पास कोई नहीं जाता है। हाँ, तो क्या सच में उस कुएं में एक भूत है? इस बुजुर्ग की बातें सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि शायद वहाँ एक भूत है। ऐसे सोचते हुए उस कुएं के पास जाता है और वहाँ रुकता है। हाँ, भूत के बारे में सोचते हुए मैं तो भूत के ही पास आ गया। बाप रे, अब क्या करूं? गोपाल, गोपाल। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे बुला रहा है? मैंने ही तुम्हें बुलाया गोपाल। ऐसे उसके सामने आके खड़े होती है। आंखें लाल और दिखने में भयानक थी। उसे देख गोपाल बहुत डर जाता है। मगर इस भूत को मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो इस गांव में नया आया हूँ ना। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम इस गांव में नए आए हो ना? कृपया मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे देखने के बाद अब कहाँ जाओगे? ऐसे जोर से कहने पर डर के मारे गोपाल पीछे मुड़े बिना भागते हुए घर पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हैं? उस कुएं में एक भूत है। मैंने उसे देखा है और डर से भागते हुए यहाँ आ गया। ऐसे वो भूत देखने के कारण कुछ दिन घर पे ही रहता है। मैंने ही कहा था कि भूत नहीं है और मैं खुद अब भूत को देख के डर के मारे घर पे ही रह रहा हूँ। लेकिन मुझे उस भूत को वहां से भिजाना होगा और सबका डर मिटाना होगा। उस कुएं के पानी का तब ही उपयोग कर सकते हैं। उस भूत के पास वापस जाने के लिए डर तो लग रहा है, मगर उसे भिजाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये फैसला करके उस कुएं के पास जाता है। हाँ, तुम वापस आए हो? मुझे देख के डर नहीं लगता? हैं, तुम्हें देख के क्यों डरूं? तुम्हें तो मैं डराऊंगा। मुझे और डर? मुझे देख के सब डरते हैं और तुम मुझे डराओगे? ये कह के जोर से हंसती है। तुम ये सोच के हंस रही हो कि मैं अकेले आया हूँ ना? देखो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा? एक बार इस कुएं में झांक के कहो वो बात। उस कुएं में क्या है? ऐसे कह के उस कुएं में झांकती है। उसके खुद का परछाई देख ये सोचकर डर जाती है कि वहाँ एक और भूत है। कौन हो तुम? इस कुएं में कैसे आए हो? अपने आप की बातें सुनने पर उसे लगता है कि सच में वहाँ एक भूत है और ये भी उस भूत ने उसको वापस जवाब दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत?
मुझे ही वापस जवाब दे रहे हो? देखा ना तुमने, मैंने ही उस भूत को वहाँ बंद कर दिया ताकि वो उस कुएं से बाहर ना निकले। तुम्हारा भी यही हाल करूंगा मैं। हाँ, अगर इस आदमी ने उस भूत को मेरी जानकारी के बिना इस कुएं में बंद कर दिया तो ये सामान्य आदमी नहीं है और ये भूत तो मुझे ही जवाब दे रही है। मुझे भी अगर उस कुएं में बंद कर देगा तो बहुत भुगतना पड़ेगा। कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे भी उस भूत की तरफ मत फंसाओ। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। आइंदा कभी इस कुएं के पास नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो। ऐसे वो भूत वहां से चली जाती है। दूसरे कुएं के पास मौजूद गांव वाले ये सब देख के बाकी लोगों को बोलते हैं। गांव वाले सारे गोपाल की बुद्धि का अभिनंदन करते हैं। तब से गांव वाले पीने के पानी के लिए दोनों कुओं का उपयोग करते हुए खुशी से जीते हैं।